हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 5 से 11 जून तक। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप अपनी बातचीत से, कम्युनिकेशन से किसी का दिल जीत सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आ सकती है, डील्स आ सकती है। कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखें, क्लियर रखें, हम्बल रखें। तो इस वीक आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि कैसे आप बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पे भरोसा रखें लियो। सपने पूरे होते हैं, आपके भी पूरे होंगे। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। जॉब में लियो हो सकता है बहुत सारा काम हो, बिजी हो। दूसरी बात हो सकता है अगर आप एक टीम में काम करते हैं या लोगों के साथ थोड़ा अनबन, कंपटीशन, जेलसी, ईर्ष्या, ईगो, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। पर ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी भारी एनर्जी है। नो, ये 5 ऑफ पेंटिकल है। टेम्प्रोरी मतभेद हो जाना, एक दूसरे के साथ अग्री ना करना, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या रखना, जेलसी रखना, कंपटीशन की कार्ड है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे रहें, दूर रहें निगेटिव लोगों से, निगेटिव सिचुएशन से। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर स्टूडेंट हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ जाए। कंपटीशन बहुत भारी होने वाली है, इसीलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें। तो जॉब में दिख रही है छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स, बट कोई बड़ी इशू नहीं दिख रही है जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको 1 आध 2 दिन दे सकती है। अदरवाइज जॉब ठीक है। पैसा में बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है। हो सकता है पैसा हो पर खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हो। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि कैसे पूरा होगा। कहीं पे स्टक महसूस करना कि इतने ही हैं और इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने खर्चे हैं। कहीं पे वो थोड़ा सा आपको बर्डन कर सकता है। जिसके पास है भी, वो भी, उनको भी हो सकता है कहीं सडनली आपको कहीं पेमेंट करनी पड़ रही है, सडनली कोई डाउन पेमेंट देना पड़ रहा है, सडनली किसी रिश्तेदार को मदद करनी, या डॉक्टर को देना पड़ रहा है। तो कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं जिससे कि आपको लगेगा कि पैसों की स्थिति थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है। तो पैसा अगर आ भी रहा है तो खर्चे भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। पैसों के में थोड़ा सा स्ट्रगल आपका चल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो यस, फाइनली एक स्टक सिचुएशन से निकलेंगे, चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी पॉजिटिव की ओर। अभी तक अगर स्टक थे, नहीं बढ़ रहे थे आगे, टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो यहाँ पे लेकिन आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल रहिए, लॉजिकल रहिए। लेकिन डेफिनेटली अगर स्टक चल रहे थे बिजनेस में, अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ वहाँ से निकलते हुए दिखेंगे आप। यू नो स्टक एनर्जी से निकले। हो सकता है कोई पर्सन आपको सही राह दिखाए, कोई कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई पार्टनर, कोई आपको सही राह दिखा सकते हैं, सही मंजिल के तरफ, सही डिसीजन लेने के तरफ ले जा सकते हैं, सही काम के तरफ ले जा सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी है। तो एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए आप दिख रहे हैं। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में दिखेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। या कोई डील प्रोजेक्ट अटकी हुई थी तो जिस पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है, तो वहाँ से फाइनली एक जवाब मिलता हुआ, ताकि आप आगे की सोच सकें, आगे बढ़ सकें। घर परिवार में भी टेम्परेंस रिवर्स है। हो सकता है छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, चिढ़ जाना, ये है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। योगा, मेडिटेशन, वॉक, पानी बहुत ज़्यादा पिए, कूल रखेंगी बॉडी को। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या चांटिंग, मंत्रोच्चारण या चांटिंग, जो भी आप करते हैं, जिस जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं,
वो करें, ताकि पेशेंस रखें। यस, चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है, मुझे एक डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है, पर आप उसको ओवरकम करते हुए निकलेंगे। अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, खुद पे ऊपर विश्वास है, अगर मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी चैलेंजेस हैं, चाहे घर में या खर्चे से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, मैं आपको देख रही हूँ टेम्परेंस के साथ निकलते हुए। लेकिन पेशेंस रखें, चीज़ें वन बाय वन ठीक होगी, स्लो होगी, कुछ अचानक से नहीं होगा। थोड़ा सा अभी डिले दिख रहा है चीज़ों को लेकर के, तो फेथ रखें कि चीज़ें आगे चल कर के सही होंगी और हो जाएंगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 है। लकी कलर आपके लिए इस वीक मरून है। पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है क्योंकि खर्चे हैं। अगर ये वीक आपको बेहतर करनी है तो हरे फलों का दान करें, हरी चीज़ों का, हरे खाद्य पदार्थ या हरी चीज़ की दान करें, वो भी है। आप लोग में से कुछ लोगों को अगर मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या गुस्सा आता है तो आप कोई वाटर बॉडी जो होती है, नदी, नहर, पॉन्ड, कोई रिवर, इनके साथ साथ वॉक करें, तो उनके अराउंड अगर आप वॉक करते हैं तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगी। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए। लास्ट शफल। लियो, आपके पर्सन को लग रहा है ये रिश्ता निभाना उनके लिए बहुत बर्डन, बहुत भारी हो रहा है। कहीं पे उनको लगता है जितनी भी कोशिश कर लें इस रिश्ते में, वो स्टक ही महसूस करते हैं, ये रिलेशनशिप आगे ही बढ़ती। 10 ऑफ वॉन्ड्स, भारी लगना, बर्डन सम लगना, हैवी लगना। ऐसे नहीं है कि ये कोई नया फर्स्ट टाइम हुआ है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों या महीनों से यही चल रहा है। 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ है इस सिचुएशन से। इससे बेहतर है वो अपने काम, करियर, अपनी आज़ादी, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे, उन पे फोकस करेंगे, करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्टक हैं आप ही में। ऐसा नहीं कि वो बिजी हो गए तो आपको भूल गए, नहीं, उनको अब लग रहा है कि इस पे कुछ भी एफर्ट करना उनके लिए बड़ा बर्डन है, और एक स्टक सिचुएशन, स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। लियो पर्सन को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है अब ये सिचुएशन कि आगे लेके जाना। इनको लगता है बहुत एफर्ट चाहिए, ज़्यादातर इन्हीं को एफर्ट करनी है, और डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। आप हमेशा बिजी रहना, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, पर्सन की प्रायोरिटी, मतलब पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और वो स्टक महसूस कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज मैंने बता ही दिया, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वार्ड्स, द जस्टिस, द लवर्स रिवर्स। ओके, इनको लगता है अगर इनको कमिटमेंट मिलेगी, न्याय मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगी, बैलेंस रहेगी, तभी ये एफर्ट करेंगे। जस्टिस, इनको न्याय चाहिए। कुछ केसेस में ये चाहते हैं बैलेंस करें रिलेशनशिप। लवर्स रिवर्स विद द डेविल, कुछ था इस रिलेशनशिप में जो सही नहीं था, हो सकता है टॉक्सिक हो गई थी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशंस थे, तो ये हीलिंग कर रहे हैं, दूर हो सकते हैं आपसे 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ से हो सकता है। तो ये चाहते हैं या तो ऊपर वाला इनके साथ न्याय करे, या आप बैलेंस लाएंगे, आप कमिटेड करेंगे, आप शादी करेंगे, तो ही ये इस रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल है। नहीं तो इनको लगता है कि किसी कैजुअल थर्ड पार्टी सिचुएशंस, इस तरह के रिलेशनशिप में इनको नहीं रहना। लवर्स रिवर्स विद द डेविल रिवर्स बता रहा है कि कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में इनको डाउट है आपके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो ये न्याय वेट कर रहे हैं, ये न्याय चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो, वहाँ भी पर्सन डेफिनेटली अगर आप लोग की शादी एक दूसरे के साथ हुई है, मैरिड हैं आप लोग, तो पर्सन तलाक, डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट से न्याय चाहिए, न्यायालय से न्याय चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है,
और ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो गई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, लेकिन 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो राशियों पे ना जाए, सिचुएशन से ले। जस्टिस, लवर्स रिवर्स विद द डेविल रिवर्स, तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड्स हैं। तो पर्सन हीलिंग चाहते हैं, पॉजिटिव ये न्याय चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन को कुछ केसेस में न्याय चाहिए, तो ऊपर वाले से ये न्याय चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय है। चलिए आउटकम देखते हैं, लियो और लियो के पर्सन के बीच क्या आउटकम रहेगी। लास्ट शफल, हाई प्रीस्टेस, सीक्रेट कुछ बाहर आई है जिसके कारण इनका दिल दुखा हुआ है। कोई सीक्रेट आपसे रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड या कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सीक्रेट बाहर आया है जिसके कारण ये रिलेशनशिप को इतना या तो आपके कमिटमेंट से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड कुछ सीक्रेट, कुछ सच्चाई बाहर आई है। हाई प्रीस्टेस जो छिपी हुई थी, जो अंधेरे में थी, जो डार्क में थी, वो बाहर आई है, तो इनका दिल दुखा है। 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में इनको पता चला है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण आप इनसे कमिट नहीं कर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपकी कमिटमेंट कहीं और हो गई है, शादी कहीं और कर रहे हैं, घर वालों ने शायद कराई, जो भी कारण हो, कोई छिपी हुई बात या सीक्रेट बाहर आई है जिससे कि ये रिलेशनशिप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप भी ये फील कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये रिलेशनशिप भारी इसलिए हो रही है, आइदर आपकी या उनकी कोई छिपी हुई बात बाहर आई है जिससे कि ये रिलेशनशिप की स्टेटस पेनफुल और बहुत हैवी हो गई है, बर्डन हो गई है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।